वेलकम टू सिलेक्शनपुर। आज है 15 दिसंबर 2025 और 15 दिसंबर 2025 से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनते हैं सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और आपको बेल आइकन को प्रेस करना है। अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक जरूर करिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। भारत और सूडान के बीच आयोजित सशक्तिकरण समारोह किस क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए था? ये शांति स्थापना, विश्व में शांति स्थापना के लिए ये भारत और सूडान देश मिलकर कार्य करेंगे। चलिए, यह समारोह वैश्विक एवं क्षेत्रीय शांति स्थापना प्रयासों को मजबूत करने के लिए ये उद्देश्य से आयोजित किया गया था ये कार्यक्रम। अब हम बात करते हैं NSUDS जो एक संस्था है। हाँ, इस संस्था ने 3 दिवसीय हिमालय कॉन्क्लेव आयोजित कर रही है। तो ये किस लिए कर रही है? तो ये हिमालय सतत विकास के लिए, जो हिमालय जगह जो है घाटी है वहां पे विकास तो हो रहा है पर और तेजी से विकास हो, उसके लिए यहाँ पे लोगों को जागरूक करने के लिए 3 दिवसीय क्या किया गया है, कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की किस समिति में भारत को सदस्य नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर सी प्रतिबंध समिति में भारत को सदस्य बनाया गया है। भारत को संयुक्त राष्ट्र की प्रतिबंध समिति में नए सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए। भारत में 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन महोत्सव का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो 13वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन महोत्सव का उद्घाटन आपका रायपुर में किया गया। ऑप्शन नंबर सी। और रायपुर कहाँ पे आपका? छत्तीसगढ़ में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 13वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन महोत्सव छत्तीसगढ़ के रायपुर में प्रारंभ किया गया है। ठीक है, चलिए। सूडान और भारत कूटनीतिक सशक्तिकरण समारोह, ठीक है, का उद्घाटन किस उद्देश्य से किया है? तो ये वैश्विक शांति, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट हो जाएगा। इसको आप टिक कर दीजिएगा। यह समारोह वैश्विक शांति और सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से यह समारोह आयोजित किया गया था। अब हम बात करते हैं विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपका 12 नवंबर को क्या किया जाता है? निमोनिया दिवस के रूप में हर साल मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत नई ऋण गारंटी योजना किसके लिए है? तो ये निर्यातकों के लिए है। ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट हो जाएगा। इसको आप टिक कर लीजिएगा। सरकार के निर्यातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए नई ऋण गारंटी योजना को मंजूरी दी गई है। ठीक है, चलिए। पिछले दशक में भारत ने कोविड-19 मामलों में कितनी % की कमी आई है? तो आपको बता दें कि 21% की कमी आई है। ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं SIR और इसरो द्वारा भारत के मानचित्र सुधार के लिए कौन सा महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट हो जाएगा। डेटा साझाकार समझौते पे हस्ताक्षरित किया गया, मतलब हस्ताक्षर किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अब हम बात करते हैं राष्ट्रीय महिला विज्ञान महोत्सव की शुरुआत किस उद्देश्य से हुई है? तो ये विज्ञान महोत्सव का जो शुरुआत जो हुआ है इसलिए किया गया है ताकि जो विज्ञान में जो लैंगिक समानता को क्या किया जाए, बढ़ावा देना। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं स्टैटिक जीके, क्योंकि स्टैटिक जीके भी कहीं ना कहीं आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो चलिए हम बात करते हैं। अब हम बात करते हैं हर्षवर्धन की जो प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? तो हर्षवर्धन की जो प्रारंभिक जो राजधानी थी आपका ये थानेश्वर में थी। ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हर्षवर्धन की प्रारंभिक राजधानी कहाँ थी? थानेश्वर में था। बाद में उसने अपनी राजधानी को क्या किया? कन्नौज कर दिया। अगर हम बात करें 605 ईस्वी में हर्षवर्धन के पिता जो थे प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो गई थी 605 ईस्वी में। ठीक है,
और उसके बाद हर्षवर्धन ने क्या किया था, हर्षवर्धन 606 ईस्वी में वो 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 606 ईस्वी में आपने क्या किया, इसने राजधानी कहाँ बनाया, नई कन्नौज राजधानी बनाया। अगर हम कहें तो उस समय जब 606 में गद्दी पर बैठा तब इन्होंने क्या किया, कन्नौज राजधानी बनाया था। उससे पहले कहाँ पे था, थानेश्वर में था। ठीक है, चलिए इसी उपलक्ष्य में हर्ष ने क्या किया, संवत प्रारंभ किया। हर्ष संवत के नाम से इन्होंने एक कैलेंडर को स्टार्ट किया। ठीक है, चलिए 738 ईस्वी में अरबों को पराजित किया था। तो जो 738 ईस्वी की अगर बात करें तो उस समय अरबों को पराजित किसने किया था, प्रतिहारों ने किया था। ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको आप टिक कर लीजिएगा। तो 738 ईस्वी में राजस्थान का युद्ध हुआ था। ठीक है, राजस्थान का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में देखिए, अब मैप में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं मैप आपको ड्रॉ करता हूँ। ठीक है, देखिए ये आपका भारत का नक्शा है। ठीक है, नीचे वाला हिस्सा जो साउथ वाला है, साउथ का हमने हिस्सा बनाया है। और देखिए इसके बगल में आपको देख सकते हैं, यहाँ पे आपका क्या है, यहाँ पे आपका ये हो जाएगा गुजरात है। और इसी के जस्ट बगल में क्या था, आपका राजस्थान था। ठीक है, और जो राजस्थान में क्या किया था, युद्ध हुआ था और प्रतिहारों ने इसका युद्ध किया था। और ये कब हुआ था, 738 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। इस युद्ध में प्रतिहार राजा जो नागभट्ट प्रथम के नेतृत्व में राजपूतों का एक संघ बनाया गया और इस संघ मिलकर क्या किए, जो अरब लोग आने वाले थे उनको भगाया गया। राजपूतों के इस संघ ने जुनैद इब्न अब्दुर्रहमान अल मरी के नेतृत्व वाली अरब सेना को हराया गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कोणार्क मंदिर के देवता। जो कोणार्क जो मंदिर है उसमें कौन सा देवता है, विराजमान है। तो ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट हो जाएगा, सूर्य देवता। ठीक है, चलिए अगर हम कोणार्क मंदिर के बारे में बात करें तो इस मंदिर का निर्माण गंग राजा नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ठीक है, चलिए सांची का महान स्तूप के बारे में बात करें तो सांची का जो महान स्तूप है कहाँ पे स्थित है, आपका मध्य प्रदेश में आपका स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि सांची के बारे में अगर बात करें तो सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है। यह स्तूप की संख्या 3 है। जो स्तूप है ये कितने हैं, 3 है। सबसे बड़ा स्तूप को क्या कहा गया, महास्तूप के नाम से प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, इस स्तूप को सम्राट अशोक ने बनवाया था। प्रारंभ में यह जो स्तूप थे ये ईंट से बने हुए थे। उसके बाद जब शुंग शासक आए तो इसका विस्तार कर उसने क्या किया, पाषाण शिलाओं से इनका निर्माण कर दिया। ठीक है, अगर स्तूप का अगर हम व्यास की बात करें तो उसका व्यास है 40 मीटर और अगर ऊंचाई की बात करें तो ऊंचाई है 16.50 मीटर। ठीक है, अगर इसके एक और अगर हम बात करें उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद इसके एक ओर जंगल थे और एवं दूसरी ओर क्या था, तोरण का द्वार था। जो तोरण का जो द्वार था उसको किसने बनाया था, आंध्र सतवाहन युग में बनाया गया था। ठीक है, सतवाहन युग में बनाया गया था। तो इतना बात आपको समझ में आ गया होगा एक क्वेश्चन से, सांची के महान स्तूप से। चलिए अब हम बात करते हैं कलिंग शासक खारवेल के संरक्षण दिया गया था। तो कलिंग शासक खारवेल का संरक्षण किसके लिए वजह से दिया गया था, ये जैन धर्म के ये अनुयायी थे, इस वजह से इनको दिया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। कलिंग के चेंदी वंश का सबसे प्रतापी शासक खारवेल था, जिसका झुकाव जैन धर्म के प्रति ज्यादा लगाव था और इसके द्वारा जैन लोगों को ग्राम दान दिए जाने का एक अभिलिखित साक्ष्य हमें कहाँ से मिलता है, हाथी गुफा से मिलता है। कहाँ से मिलता है आपको, हाथी गुफा से मिलता है। चलिए इतना बात तो आपको समझ में आ गया। अब हम बात करते हैं जो कल का मैंने क्वेश्चन दिया था, भारत का पहला ग्रीन डाटा सेंटर किस राज्य में शुरू किया गया। तो ये हमारा उत्तर प्रदेश राज्य में शुरू किया गया है। ऑप्शन नंबर ए जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ये मैप में उत्तर प्रदेश है। ठीक, चलिए अब ये पार्क यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल जोन में किया गया है जो ग्रेटर नोएडा में स्थापित है। ठीक है,
अब हम बात करते हैं जो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ठीक है, किया गया है। तो ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, आर अश्विन और लक्ष्य सेन। जो लोग कंटिन्यूटी अगर करंट अफेयर देख रहे होंगे तो इनको ये पढ़ाया गया है, तो इसी में से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें से एक आंसर जो कि सही हो जाएगा, और हम आपसे कहेंगे जितना ज़्यादा हो सके उसके बारे में डिटेल में लिखिए, और डिटेल में जो चीज़ आप लिखते हैं वो आपको ज़िंदगी भर के लिए याद हो जाता है। तो देखिए, अगर आप यहाँ तक वीडियो को अगर आपने देखा है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर आपको सच में वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्त यार में। ठीक है, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। जहाँ पर अच्छे रहिए, कुशल मंगल रहिए और पढ़ाई करते रहिए निरंतर। चलिए।